नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ये है कि हम सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट में हम कितना पैसा निकाल सकते हैं जिससे हमें इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके इसमें क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि मैं किस किस पॉइंट कौन कौन से पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं जिससे हमें टैक्स विभाग को बताना ज़रूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं जिससे हमारा पैसा ना कटे। तीसरा, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा या निकासी कर सकते हैं जिससे इनकम टैक्स में नोटिस ना आए। चौथा, सेविंग प्लस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये बताएं कि सबसे पहले हम यह बताने जा रहे हैं कि सेविंग अकाउंट दो तरह का होता है। पहला होता है एक आरएसए और दूसरा होता है बीएसबीडीए। आरएसए का मतलब होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट और बीएसबीडीए का मतलब होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आरएसए क्या होता है। आरएसए का मतलब कि आरएसए में पैसा जमा करने या निकालने का कोई लिमिट नहीं होता। मतलब यह कह सकते हैं कि आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा आप जमा कर सकते हैं। अगर बैंक चाहे तो वो अपने मतलब जितना भी आपको डिपॉजिट करना है उस डिपॉजिट पे आप लिमिट लगा सकती है कि आप इतना बार जमा करने के बाद आप दोबारा नहीं जमा कर सकते। अगर जमा करोगे तो आपको वो पेनल्टी देना होगा, तो लगा सकती है, लेकिन कोई भी बैंक जनरली ऐसा नहीं करती है। दूसरा अब आते हैं बीएसबीडीए पे। बीएसबीडीए मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बीएसबीडीए के अधिकतम जमा करने और निकालने का लिमिट होता है। जनरली हम इसे जीरो बैलेंस अकाउंट भी के नाम से भी जाना जाता है। जनधन अकाउंट भी इसी तरह का एक खाता है। बैंकिंग सुविधा से दूर रहे लोगों तक के लिए बैंक सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार और आरबीआई ऐसे अकाउंट खोलने की सुविधा दे रही है। एसबीआई की शाखा में जाकर हम एक बार में 10 रुपये से कम जमा नहीं कर सकते और ऑनलाइन जमा करने के लिए आप 1 रुपये भी जमा कर सकते हो और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी लिमिट में ये मोबाइल से जमा करने के लिए आप जितना मर्जी उतना बार जमा करो, किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं है। आप कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं और अन्य बैंक भी इसी तरह का न्यूनतम जमा करने का कुछ ना कुछ लिमिट रखती है। अगर आप डायरेक्ट बैंक में जा कर के पैसा जमा करते हो तो आपको एक बार से 3 बार से अगर ज़्यादा जमा करते हो तो आपको पेनल्टी देना होता है। और अगर ये मोबाइल से करते हो, ट्रांसफ़र करते हो या स्वैप करते हो, अगर उससे करते हो जमा, तो उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट को छोड़कर रेगुलर अकाउंट में कुछ ना कुछ मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की शर्त होती है। एवरेज बैलेंस रखने पर बैंक पेनल्टी काटती है, जबकि एसबीआई ने अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने पर मिनिमम बैलेंस की लिमिट को हटा दिया है। शहरी क्षेत्रों में सेविंग अकाउंट जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो है वो शहरी क्षेत्र में ये कहती है कि 5,000 रुपये आपको शहरी क्षेत्र में 5,000 रुपये रखना होगा मिनिमम अकाउंट, और छोटे शहरों में आपको 2,000 रुपये रखना होगा। 1,000 रुपये रखना होगा, 2,000 रुपये नहीं, 1,000 रुपये रखना होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप 500 रुपये, मतलब क्वार्टरली आपको इतना पैसा रखना होगा। फिर से अगर सुनना हो तो फिर से सुन लीजिए आप। अगर आप बड़े शहर से हैं तो आपको 2,000 रुपये रखना ज़रूरी है। अगर छोटे शहर से हैं तो आपको 1,000 रुपये रखना ज़रूरी है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 500 रुपया क्वार्टरली आपको रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी भी अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा है तो उसकी सूचना टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है। या 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आप निकालते हैं तो उसकी सूचना भी टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है। एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट है
तो सारे सेविंग अकाउंट मिला करके अगर 10 लाख रुपए अगर आप निकालते हो या 10 लाख रुपए अगर आप जमा करते हो, फिर भी टैक्स डिपार्टमेंट में सूचना देना ज़रूरी है। लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट करने पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगता है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बता दूं तो पीएनबी सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए तक जमा होने पर 3.5% ब्याज मिलते हैं, और जबकि 50 लाख रुपए से ज़्यादा जमा होने पर 3.7% का ब्याज मिलता है। इसी तरह सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में भी 50 लाख रुपए जमा करने पर 3.5% का ब्याज मिलता है, और 50 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा जमा करते हो तो 3.5% का ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट में ब्याज की अब नेक्स्ट पॉइंट है, सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज पर टैक्स छूट कैसे मिलता है। सेविंग अकाउंट में अगर सालाना 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह टैक्स छूट 50,000 रुपये तक की 50,000 रुपये तक की ब्याज दर है। लेकिन यह छूट पाने के लिए इनकम टैक्स के रिटर्न में आपको जानकारी देना जरूरी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र या कोई भी नागरिक एक अकाउंट खुलवा सकता है। जब भी चाहे आप पैसा जमा कर सकते हैं और जब भी चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए फुल केवाईसी की ज़रूरत होती है, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ केवाईसी, फुल केवाईसी होना ज़रूरी है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ चेकबुक का भी सुविधा दिया जाता है इसमें। फोर्थ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सेविंग अकाउंट प्लस। सेविंग अकाउंट प्लस क्या होता है? सेविंग प्लस अकाउंट ऐसा एफडी अकाउंट होता है जिसमें सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट की सुविधा एक साथ मिलती है। इसके लिए इसको MODS कहा जाता है। MODS का मतलब होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम यह आपके सेविंग या करंट अकाउंट से लिंक होता है। 1 से 5 साल की अवधि के लिए यह अकाउंट खोला जा सकता है। यह अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 10,000 रुपये जमा करने की ज़रूरत है। इससे अधिक 10,000 रुपये से अधिक गुणांक में कितनी भी अकाउंट जमा कर सकते हैं। सेविंग प्लस अकाउंट में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में 35,000 रुपये बैलेंस पहुंचने पर 10,000 रुपये आप ऑटो स्विप होकर सेविंग प्लस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सेविंग बैंक अकाउंट में आप कभी भी कितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन MODS अकाउंट से आप कम से कम 10,000 रुपये या 10,000 रुपये के गुणांक से ज़्यादा कम भी निकाल सकते हैं। बाकी जमा पैसों पर FD टर्म डिपॉजिट के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा आपको, और ब्याज पर भी उतनी ही जारी रहेगी जितनी कि शुरुआत में अकाउंट खोलते समय लागू हुई थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।